स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ सभी लोगों को जो है भोजन भी कराया गया। सर, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप शायद चुनाव में आ रहे हैं, इसके चलते इस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं। क्या इससे पहले भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहा या पहली बार है? ये मेरे 7वां साल चल रहा है। गुंजन एजुकेशनल, आप देख ही रहे हैं कि गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये वितरण हो रहा है। ये मेरे कोई पर्सनल कोष से नहीं हो रहा है, ये मेरी वाइफ के नाम से ही है। और वाइफ के पार्ट में हम लोग अपनी कमाई का 20% जो है हम लोग इस गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। तो ये डोनेशन के पार्ट से ही हम लोग सालों भर काम करते हैं। ये तो ही मान लीजिए कि जयंती का कार्यक्रम है, उनके जन्मदिन के अवसर पे हो रहा है। अभी आप बाढ़ का जो आपदा आया था उसमें, इससे पहले भी आपका कुशेश्वर स्थान में बाढ़ आया था, मनीगाछी में जल गए थे, लगभग 200-250 घर जल गया था 2 साल पहले। और कोरोना के समय बहुत सारे आदमियों को भोजन वोजन नहीं मिल पा रहा था। तो मैं उस समय लगातार हर साल 3-4 मिथिलांचल के लोगों के साथ हमेशा आप खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ है कि मैं इसी गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट से ही मैं अपना एक गुंजन मृदुल शुक्ला GMS पब्लिक स्कूल भी मैंने मराठी में डाला है, जहाँ पे जो निसहाय बच्चे हैं जिनको एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं, उनका सीट वहाँ हम लोगों ने अलॉट कर रखा है कि 25 बच्चों का एडमिशन हम लोग फ्री करेंगे, बुक देंगे वहाँ पे। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के अलावा सारा का सारा पैसा वहाँ फ्री है। जो मराठी में मेरा मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है उसके बगल में हम लोगों ने खोला है। इसके अलावा वहाँ पे किडजी इंस्टीट्यूट भी चल रहा है जो प्राइमरी लेवल का है, उसमें भी हम लोगों ने इस संस्था के द्वारा ये किया है। साथ ही साथ हमारा जो ब्लड बैंक है, जो नॉर्मल ब्लड बैंक में 24 से 50 रुपये प्राइवेट ब्लड बैंक को लेना है, लेकिन गुंजन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर मात्र 1000 रुपये प्रत्येक ब्लड डोनेशन बैग पे 1000 रुपये का डोनेशन उसके द्वारा आता है। और वो जो ब्लड 2400 रुपये का है वो हम लोग 1450 रुपये में हम लोग उस ब्लड की उपलब्धता कराते हैं। तो इस प्रकार से अनेक फील्ड में हम उस पार्ट को काम कर रहे हैं। चाची, इनके बदौलत हमारे पोता जी 4 बार 5 भाई 5वां चढ़ल है बाबू के भरोसे। नहीं वो नहीं है, हमारे घरे है। हमार गणेश बाबू नहीं रहा, गणेश के कबीर चक के वो भर्ती कैने है, वो हमारा भतीजा हो। मतलब डॉक्टर साहब अच्छा काम करे छथिन, बड़ा अच्छा, बड़ा भगवान जिंदगी दो हमरा सबके। उनका बात विचार बहुत अच्छा भगवान जिंदगी दो, खाली इनका नमा उम्र कर दे। इनका बदौलत हमारे पोता जी के आवे वाला समय में चुनाव लड़थीन। हाँ, हम जरूर देव। कमाया है क्या सर? यही सच में आपने कमाया है काम? बिल्कुल, मेरा यही कमाई है और मैं इस पार्ट को अनवरत चलाता रहूंगा। चुनाव के दृष्टिकोण से इसका बहुत मतलब नहीं है, ये चलता रहेगा। एक अलग बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। तो सर, जैसा मार्केट में जो चल रहा है कि 25 में आप आ रहे हैं दरभंगा से, तो क्या ये सही बात है? आप आ रहे हैं? देखिए, चुनाव का पार्ट टिकट मिलना मेरे हाथ में नहीं है। ये शीर्षस्थ नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे माननीय लोग, उन लोगों के द्वारा डिसीजन होगा। और यहाँ की जनता का भी आकलन जाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा तो टिकट मिल जाएगा। अगर यहाँ की जनता की डिमांड होगी, ऊपर के लोग चाहेंगे, वो लगेगा कि नहीं उचित है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसमें कोई खरीद टिकट की नहीं होती है। तो वैसे कंडीशन से बहुत सारा तरीका है कि रिपोर्ट जाता है, वहाँ लोग आकलन करेंगे, देन वो लोग लिस्ट बनाएंगे, तब उसके आधार पे टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो सर, आदेश अगर ऊपर से आया तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर ऊपर से आदेश आएगा तो मैं यहाँ ही नहीं, दरभंगा से मुझे मतलब नहीं है, मैं बिहार के किसी कोने से मुझे लड़ाएगा। मैं तो यहाँ बोलूंगा कि तेजस्वी यादव जी के अगेंस्ट में मुझे चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर कैंडिडेचर देती है तो मैं बखूबी पूरी मेहनत के साथ लड़के, मुझे उम्मीद है मैं जीत कर ही वहाँ से आऊँगा। क्योंकि मैं हमेशा निगेटिव में पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढता हूं, और अगर कोई गलतियां हो भी जाती है तो मैं उसको सही साबित करने का कोशिश करता हूं। और यही मेरे सफलता का राज है, मैं हर जगह यही करना चाहता हूं। और मुझे अपने बड़े जो भी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उन लोगों का अगर जैसा आदेश होगा मैं उनके आदेश को पालित करूंगा। उनका आदेश होगा कि मैं दूसरे उम्मीदवार को भेज रहा हूँ, आप इनके सपोर्ट में खड़े हुए, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को नरिश करूंगा। मेरा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जाऊं वो जाऊं, वो सिर्फ ऊपर के शीर्षस्थ आदमी के ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर से बात हुई और बहुत सारे मुद्दों को सर ने बहुत बाखूबी क्लियर किया कि जहां का आदेश ऊपर से आएगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात कि जितना सामाजिक कार्य सर के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव नजदीक है तो किया जा रहा है, हमेशा से किया जा रहा था और हमेशा किया जाता रहेगा। बाकी शुक्ला सर के काम को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।